हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जिग्नेश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 chapter number 9, that is algebraic expression and the identities. In the 9.1 to 9.5 9.4 till the 9.4 exercise, we have seen about the algebraic expressions and the different operations with the expressions that can be addition, subtraction, multiplication or the division. But here in the exercise 9.5 we are going to see the identities, as we have already seen about the identities and what is identities and how we can use that in the introduction video. अगर आपने introduction video for the exercise 9.5 नहीं देखा है, please go and must watch it, कि जहां आपको बेसिक डिटेल्स, बेसिक आइडियाज पता चल जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर, तो कॉन्सेप्ट्स तो पता होना ही चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 9.5 ऑफ चैप्टर नंबर 9. तो चलिए शुरू करते हैं. The first question, that is use the suitable identity to get each of the following products. Okay, already हमने identities कुछ देखी है, that identity a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square. The second, that was a minus b square, a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. Another one was a minus b in bracket, in another bracket a plus b, so that will be a square minus b square. Okay, so these are the main three identities, which is the standard identities we will use here. Let's start that. The first one, x plus 3, x plus 3. तो सिंपली नॉर्मली जब भी अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे सेकंड ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे. बट हियर वी हैव टू यूज suitable identity. It's clearly written over there, so it means we have to use identity. We cannot multiply directly. Okay, so let's start with the identity. Now just observe both the bracket. Here is x plus 3, x plus 3. Both are the same bracket. So I can write that as x plus 3 whole square. I can write in this form x plus 3 whole square. Yes, of course we can. Now here you can observe that x plus 3 whole square, that is actually in the form of a plus b whole square. It look like a plus b whole square. So that's the identity. So how we will use it? A plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus बी स्क्वायर, है ना. ये हमारी आइडेंटिटी है, हमें पता है बहुत अच्छे से. अभी यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं. पर कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए क्या दिया है, a प्लस बी. यहाँ क्या है, x प्लस 3. तो यहाँ हमारा a क्या है, a इज x एंड b क्या है 3, है ना. अगर इसके साथ हम प्लेस कंपेयर करें तो a के प्लेस पे यहाँ पे कौन है x, b के प्लेस पे कौन है 3. तो यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या हुआ कि जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस लास्ट में सेकंड टर्म का स्क्वायर. तो यहाँ भी वही प्रोसेस हम फॉलो करने जा रहे हैं. अगर आपको कहीं पे समझने में दिक्कत आ रही है तो एक ऐसा स्टेप ऐड कर दीजिए कि ये जो हमारी आइडेंटिटी है, ओके, इस फॉर्म को हम यहाँ पे एज अ फॉर्मेट लिखेंगे. कैसे, दैट इज अ फर्स्ट, इट मीन्स ए स्क्वायर, इट मीन्स फर्स्ट टर्म स्क्वायर. सो वी विल राइट इन दिस फॉर्म फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस बी स्क्वायर, सो इट मीन्स सेकंड टर्म स्क्वायर. नाउ I just have to write down the particular terms, the first term and the second term in the brackets. So let's write it. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, a स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म था. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा x, तो इट विल बी x स्क्वायर. देन प्लस 2, दिस इज a एंड दिस इज b. तो हमारा a क्या है, अभी x है, b क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x and 3. नाउ एट लास्ट हियर दैट इज द b. So it means b is 3, so that is 3 square, that is 3 square. बस हो गया. अभी तो कुछ नहीं, अभी बस इसे सिंप्लीफाई करना है. जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. जैसे कि x का ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर क्या होता है, नॉर्मल x स्क्वायर ही होता है, x स्क्वायर में कुछ नहीं हो सकता. ओके, देन हियर दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, है ना. जब भी कोई ब्रैकेट हो, कोई भी वेरिएबल नंबर्स हो, उसमें बीच में कोई भी साइन नहीं, इट मीन्स दैट इज इन द मल्टीप्लिकेशन. 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 इंटू एक्स 6x, देन प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 9. 3 square is 9. So here our answer, that is x square plus 6x plus 9 of x plus 3 multiplied by x plus 3. Okay, we have done this by the using the property. This is this one property we used here. Property जब भी आप sum solve करते हो, write down the properties in the sum also, because उससे क्या होगा कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नॉर्मली हम जितनी बार प्रॉपर्टीज लिखेंगे, द आइडेंटिटीज लिखेंगे स्पेशली, तो जितनी बार आप आइडेंटिटीज रिपीट कर रहे हो, जितनी बार आइडेंटिटीज लिख रहे हो, उतना आपको याद रहेगा, उतना अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा. चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं.
that is the 2y plus 5 and the 2y plus 5. Here again both the brackets are equal, so I can write this as a 2y plus 5 square. 2y plus 5 square. So here again we will use the identity which we have used in the last question, that is 2y plus 5. So a plus b. So a plus b whole square. So we will use here a plus b whole square only. So that will be a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. एक चीज यहां पर है कि अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. आइडेंटिटी याद होनी चाहिए. आइडेंटिटी अगर भूल गए तो फिर इसका क्वेश्चन यहां से आगे कर सकते हैं. वी हैव अनदर मेथड, बट इफ दैट इज क्लियरली रिटन दैट यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी ओनली. अगर आइडेंटिटी याद ही नहीं है तो ये सम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. भले आपको सिंप्लीफिकेशन आता है, आपको कैलकुलेशन कैसे करनी हो पता है, आपको पूरा स्टेप वाइज पूरा नॉलेज है, बट अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो कुछ नहीं. चलिए, तो आइडेंटिटी अच्छे से याद करना, आइडेंटिटी अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा. चलिए वापस यहाँ पे आते हैं. हियर वी विल राइट द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फॉर्मेट ओवर देयर. सो दैट इज इट्स ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. Done. Now we just have to write down the numbers or the variables which is given as the term. The first term, that is 2y. So here this is a square. ओके यहाँ पे देखिए a प्लस बी है, तो यहाँ हमारा a क्या हो गया 2y, b क्या होगा 5 होगा. सो एट द प्लेस ऑफ a विल राइट द 2y एंड एट द प्लेस ऑफ b विल राइट 5 ओनली. वी विल राइट 5 ओनली. सो दिस इज 2, देन ab, इट मीन्स 2y and 5, and at last that's 5 square. That's the 5 square. Now here 2y whole square. 2y whole square, it means 2 square is 4. y square plus 5 to the 10 to the 20, 20y. Then again 5 square 25. एक बार आइडेंटिटी में आपने टर्म्स पुट कर दी, उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है. सिर्फ जो भी स्क्वायर है या मल्टीप्लिकेशन जो भी दिया है, वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दैट एज वी हैव डन हियर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. 2a minus 7, 2a minus 7, again both the brackets are equal. Okay, so this can be written as 2a minus 7 whole square, but here we cannot use a plus b whole square identity. A plus b whole square identity which we have used in the लास्ट क्वेश्चन. यहां पे a ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म की स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कौन सी है? वो है a माइनस b होल स्क्वायर. दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर. सो इसका क्या हो जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर. तो सेम वो वाला फॉर्मेट यहां पे ले लेंगे, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, प्लस b स्क्वायर. ओके, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म बस लिख देनी और कुछ नहीं. फर्स्ट टर्म इज 2a, सो फर्स्ट टर्म इज 2a. सेकंड टर्म अगेन हियर फर्स्ट टर्म बिकॉज इट्स a ओनली. सेकंड टर्म नाउ 7 एंड हियर 7 सेकंड टर्म. ओके, 2a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर, है ना, 4a स्क्वायर. अभी यहाँ पर 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, सो माइनस 28a, minus 28a. Again the plus 7 square is 49, 7 square is 49. So our answer is 4a square minus 28a plus 49, and that's the answer of 2a minus 7 multiplied by 2a minus 7. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, फ्रैक्शन दिख रहा है पर फ्रैक्शन से डरना नहीं है ना. जो चीज हमारा जो स्टेप है वो स्टेप एज इट इज रहेंगे. क्वेश्चन क्या है? 3a minus 1 by 2 multiplied by 3a minus 1 by 2. Again both the brackets are equal, so I can write that in the form of 3a minus 1 by 2 whole square, है ना. दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. तो बस अभी तो यहाँ से कुछ नहीं, ये कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर वाला ही. तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली को आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. तो आइडेंटिटी कौन सी है? दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना. दिस आइडेंटिटी वी विल यूज हियर. तो चलिए यहाँ पे फॉर्मेट बना देते हैं. a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square. Now just write the numbers. First is 3a, then b is or a is 3a and the b is 1 by 2, and according to this here a minus b, so a minus b. भले 3a है पर 3a as a first term हम लिखने वाले हैं. चलिए, this is 3a 1 by 2 1 by 2. बस इतना हो गया. अभी आगे सीधा सोल्व कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? 3 square that's a 9, a square is a square minus this 2 to cancel, because this is in the multiplication, so we can cut the numerator and the denominator. Okay,
3a into 1, that is 3a only, and at last 1 square 1, 2 square 4. So our answer is 9a square minus 3a plus 1 by 4 plus 1 by 4. आगे देखते हैं 1.1 m minus 0.4 and 1.1 m प्लस 0.4. ओके, तो ये एक फॉर्म देखिए कि कौन सा फॉर्म में दिया है. यहाँ पे 1.1 m, यहाँ भी 1.1 m, यहाँ 0.4. दोनों साइन जो है वो डिफरेंट है, दोनों साइन जो है डिफरेंट है. तो ये वाला फॉर्मेट हो सकता है कि a माइनस बी a प्लस बी, यस है ना, वैसा ही कुछ दिख रहा है, वैसा ही कुछ है ना, a माइनस बी a प्लस बी, दोनों में a सेम है, दोनों में b सेम है, दोनों के साइन डिफरेंट है. यानी कि दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है. दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है. तो तब क्या करेंगे, उसकी आइडेंटिटी जो है ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो here that will be a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो a एंड b फिक्स है, यहां से हमें पता चल जाएंगे a इज 1.1 m, b इज 0.4. यहां से लो तो भी वही मिलेगा, कोई चेंज नहीं मिलने वाला, बिकॉज बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, जस्ट साइन इज डिफरेंट. तो साइन जो डिफरेंट है उसके लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दिया है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी. अभी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है हमारा 1.1 m, b इज 0.4. तो सिंपली 1.1 m स्क्वायर, 1.1 m स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर 11 स्क्वायर कितना हो जाएगा 121. ओके, और 0.1 यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 है, वो 1 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 है, तो उसका डबल कर देना है, तो आ गया 0.21, सॉरी 1.21. एंड m स्क्वायर, सो दैट इज m स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर, सो दैट इज 0.16, दैट इज 0.16. अगर डेसिमल के स्क्वायर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार फाइंड कर लीजिएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करके, हियर आल्सो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 करके आपको आंसर यही मिलेगा, वहां पे कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, डोंट वरी. आगे बढ़ते हैं. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनदर ब्रैकेट माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, पहले यहाँ पे देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई आइडेंटिटी लगेगी ही नहीं, है ना, पूरा मतलब देखो यहाँ पे कोई नहीं चल रहा, यहाँ भी कुछ नहीं है. पर समझो, दिस कैन बी रिटन एज okay, this can be written as b square that's the b square plus a square and again b square minus a square. मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर के जो दो नंबर थे उसको सफल कर दिया, पहले बी स्क्वायर आगे ले लिया, बाद में स्क्वायर जाना दिया, यहाँ भी बी स्क्वायर ले लिया, बाद में स्क्वायर जाना दिया. तो जब भी आप नंबर सफल करते हो, तो वहां पे वो पॉसिबल है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन और एडिशन, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी कैन डू 2 + 3 और 3 + 2, आंसर विल बी सेम ओनली, दैट इज 5. सो दैट्स व्हाई वी कैन डू हियर. अभी इसका फॉर्म देखो कौन से फॉर्मेट में है ये आपको दिखेगा a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी. आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, हाँ, भले यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी है. तो आइडेंटिटी में क्या था हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, है ना, होता था. ओके, तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है. तो क्या हो जाएगा उसका इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर. फर्स्ट टर्म इज बी स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज ए स्क्वायर. ओके, सो बी स्क्वायर स्क्वायर दैट इज b रेज टू 4 माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर दैट इज a रेज टू 4. सो आंसर इज b रेज टू 4 माइनस a रेज टू 4 ऑफ द गिवन क्वेश्चन. तो कई बार नॉर्मली हमें कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, दो एक्सप्रेशन है, पर हमें ऐसा लगता है कि वहां तो कोई आइडेंटिटी यूज हो ही नहीं सकती, बट कई बार उसे सिंप्लीफाई करने से पहले उसे अरेंज करना पड़ता है. तो यहाँ पे हमने अरेंज किया, अरेंज करने से आइडेंटिटी मिल गई एंड देन वी हैव सिंप्लीफाइड दैट. चलिए आगे. 6x माइनस 7, 6x प्लस 7, तो ये तो मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ये माइनस बी है, ये a प्लस बी है. तो मतलब कि दोनों ब्रैकेट सेम है बट साइन डिफरेंट है, सिर्फ साइन डिफरेंट है. जब भी ब्रैकेट सेम और साइन डिफरेंट होता है उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बस ये वाला आइडेंटिटी यूज होगी, तो बस उसी का यूज करते हैं. चलिए
इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, फर्स्ट टाइम स्क्वायर माइनस सेकेंड टाइम स्क्वायर, बस हो गया। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ओके 7 स्क्वायर इट मीन्स दैट्स 49, 7 7 जा 49। बस आगे बढ़ते हैं। माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी, ओके अभी यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम है, तो क्या हो गया ये माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर। इसको भी अगर सफल कर सकता हूं, जो आगे वाली माइनस साइन है वो पीछे जा सकती है, पर अगर ऐसे रख के करना है तो भी हो पाएगा। पर मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, पहले मैं नॉर्मल ऐसे ही करके दिखाता हूं। यहां पे क्या है, ये कौन सा यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, वी विल यूज ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके हाउ दिस इज आर ए प्लस बी, है ना, ए हम माइनस ए कंसिडर करेंगे एंड बी हमारा सी रहेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट कुछ ऐसा बनेगा, इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। नाउ जस्ट राइट दी टर्म्स, द फर्स्ट टर्म इज माइनस ए, सेकेंड टर्म इज सी, फर्स्ट टर्म इज हियर माइनस एंड हियर इज सी। तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए इंटू माइनस ए दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, हियर प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 2ac एंड हियर दैट इज प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर। इसकी दूसरी मेथड में आपको जो बोल रहा था उसमें कोई चेंज नहीं है, पर यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, ब्रैकेट को थोड़ा अलग तरीके से अरेंज करूंगा। तो क्या होगा देखिए, हमें क्या मिला है माइनस ए प्लस सी स्क्वायर, यहां से क्या मिला हमें माइनस ए प्लस सी स्क्वायर मिला है। अभी उसे थोड़े और तरीके से अरेंज करता हूं, तो अरेंज करने में क्या हो जाएगा देखिए, यहां पर ये सिर्फ अंदर के नंबर को मैं सफल कर रहा हूं, तो क्या होगा c माइनस ए स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए किया कि जो आगे वाली माइनस साइन है वो बीच में आ जाए, बस और कुछ नहीं, है ना, इतना ही लॉजिक था और कुछ भी नहीं है। अभी यहां पर आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, यहां तो क्या था a प्लस बी, तो a प्लस बी वाली हमने यूज कर ली, यहां तो c माइनस है, c माइनस ए है, तो यहां पे आइडेंटिटी जो यूज होगी वो है a माइनस बी स्क्वायर वाली, a माइनस बी स्क्वायर वाली, ये वाली यूज होगी। a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस आइडेंटिटी वी विल यूज ओवर देयर, है ना, ये वाली आइडेंटिटी वहां पर यूज होगी। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। What is A? That is C, और यहां पे B क्या है हमारा A है, तो C, दिस इज C, A। सोल्व करते हैं, C स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। देख लीजिए दोनों का आंसर, है ना, डिफरेंट लग रहे हैं, डिफरेंट नहीं है, सेम ही है ना, सिर्फ यहाँ पर जो ऑर्डर है वो चेंज है। यहाँ पे ए स्क्वायर आगे है, सी स्क्वायर पीछे है, यहाँ पर ए स्क्वायर पीछे है, सी स्क्वायर आगे है। इन द एडिशन वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। अगर एसी को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। मैंने सी की और ए की प्लेस चेंज कर दी, है ना, उसकी ऑर्डर चेंज कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Here the question that is x by 2 plus 3y by 4, x by 2 plus 3y by 4 2 times, it means multiplying we are that. So this can be written in this form, x by 2 plus 3y by 4 whole square। लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी होल स्क्वायर है तो a प्लस बी फ्रैक्शन वाले हो, फ्रैक्शन से डरना नहीं है, ये पूरा हम एक ही गिनेंगे, ये पूरा एक गिनेंगे, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। चलिए कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, बिकॉज a प्लस बी दैट इज होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिटी बिल्कुल लिखना, है ना, आइडेंटिटी लिखने से आपको मेमोराइज होती रहेगी, तो हर एक क्वेश्चन जब भी सोल्व करते हो आइडेंटिटी लिखना मत भूलना। अगेन यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट था, तो फॉर्मेट पहले बना के देखते हैं क्या आएगा। चलिए हियर दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए की वैल्यू क्या है, दैट इज x बाई 2, बी की वैल्यू 3y बाई 4, जस्ट प्लेस द वैल्यूज, x बाई 2, 3y बाई 4 एंड 3y बाई 4। नाउ जस्ट सिंपली द स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर
x square by 2 square is 4. Here this can be cancelled, 2 cancel. तो क्या बचा? एक तो 3 by 4 and x into y, that is xy. So 3 by 4 xy. या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3xy by 4, दोनों सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन हियर 3y square, it means 3 square is 9, y square by 4 square is 16. ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है. दैट इज x square by 4 plus 3xy by 4 plus 9y square upon 16, 9y square upon 16. चलिए आगे बढ़ते हैं. Here 7a minus 9b and 7a minus 9b. देखो दोनों ब्रैकेट अभी सेम है, तो क्या कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं. सो हियर आई कैन राइट दैट एज 7a minus 9b होल स्क्वायर. ओके, एंड आइडेंटिटी अभी कौन सी यूज कर सकते हैं? देखिए a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो मुझे क्या आइडेंटिटी कौन सी यूज करूंगा यहाँ पर मैं? a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. चलिए ओके, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, तो सिंपली हमारे पास a भी है b भी है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. ओके, एंड प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर. अभी 7a होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, a स्क्वायर, सो 49a स्क्वायर. हियर 9 7s are 63 into 2 that is 126, but minus 126. Then AB minus 126 AB and plus 9 square is 81 b square. Okay, अभी आगे यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं रहा. तो फाइनल आंसर दैट इज 49a स्क्वायर माइनस 126 AB प्लस 81 b स्क्वायर. चलिए आगे देखते हैं. Use the identity x plus a and x plus b is equals to x square plus a plus b x plus ab. तो ये वाला आइडेंटिटी यूज करनी है, ऐसा कह दिया गया है. सो वी हैव टू यूज दैट आइडेंटिटी ओनली एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट फॉर दिस. दैट इज x plus 3 and x plus 7. ओके, यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये x plus a and x plus b, तो दोनों में x तो कॉमन है, तो x ओके एज इट इज ये है. अभी a के लिए क्या है 3 है हमारे पास, b के लिए क्या है 7 है, तो आइडेंटिटी तो ये वाली यूज करनी है, तो वो वाला फॉर्मेट बना दीजिए, हो जाएगा. फॉर्मेट अभी इसलिए हम बनाते हैं तो कि आपको प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो. अगर आपको समझ में आ गया आप सीधा भी कर सकते हो, ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर है, देन प्लस इट्स a प्लस बी, देन अगेन x एंड प्लस a इंटू बी, यानी कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसका. चलिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे x क्या है, x ही है, तो x की जगह पे हम सिर्फ x लिखेंगे क्योंकि वही है फर्स्ट टर्म x ओनली. देन हियर a प्लस बी यानी कि जो दोनों ब्रैकेट में वेरिएबल के साथ जो नंबर एडिशन में वो यहाँ पे आएगा, वो क्या है 3 and 7. सो दिस इज 3 and 7 यानी कि 3 plus 7 एंड अगेन x, सो विल राइट x एज इट इज हियर. At last a multiplied by ab का मतलब क्या होगा, a multiplied by b, a is 3 and b is 7, so 3 multiplied by 7, that's it. Simply just simplify this, x square, that will be x square only, so this is x square plus 7 and 3 10x, so that is 10x, and at last 3 7s are, it's a 21, that is 21. So our final answer, that is x square plus 10x plus 21 for x plus 3 and x plus 7. Here we use the identity that is x plus a, x plus b is equals to x square plus a plus b x plus ab. तो उसका यूज करके हमने ये पूरा क्वेश्चन सोल्व किया. अभी और भी कुछ क्वेश्चंस है कि जो हम इस आइडेंटिटी से सीखने वाले हैं. अगर भी आपको कहीं पे डाउट है, डोंट वरी, है ना, आगे के क्वेश्चंस में वो भी हम रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. 4x plus 5 and 4x plus 1, तो यहाँ पे भी सेम इसी के साथ कंपेयर करेंगे, x plus a, x plus b. तो हमारा x क्या है, अभी देखो यहाँ पर x क्या है, x की वैल्यू 4x, यहाँ भी 4x, यानी कि x की वैल्यू 4x है, a 5, b 1. ओके, तो सेम उसे में प्लेस करते जाएंगे. चलिए करते हैं. अभी मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, सीधा ही कर रहा हूँ, देखते जाइए. यहाँ पे क्या कहा है, x स्क्वायर, यानी कि x हमारा क्या है 4x, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, देन प्लस a प्लस बी बोला है, a प्लस बी यानी कि जो नंबर एडिशन में है, यहाँ पे a है 5, यहाँ पे b है 1, सो 5 प्लस 1, यहाँ करेंगे 5 प्लस 1. x क्या है हमारा 4x, सो हियर वी विल राइट 4x. एट लास्ट ab, इट मीन्स दैट इज a मल्टीप्लाई बाई b,
a multiplied by b. What is the value of a? 5. b की value 1. It means 5 multiplied by 1. So we can write in this form 5 and 1. Done. अभी तो बस सिंप्लीफाई करते हैं. 4 square 16, x square plus 5 plus 1 that is 6. 6 4 जा 24. It's a 24x. Okay. यहाँ पे दो स्टेप हो गए. 5 plus 1 जो था और 6 हो गया. Okay. इसकी वैल्यू मिल रही है 6. 5 plus 1 की वैल्यू मिल रही है हमें 6. ओके इसकी वैल्यू मिली 6 और यहाँ पे जो 4 है ओके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 4 इट्स 24 ऐसे मिला 24. समझ में इसलिए यहाँ पे लिखा है, लिखना नहीं है आपको, देखिएगा. देन प्लस 5 into 1 दैट इज 5. 5 into 1 5. डन. दैट्स द आंसर ऑफ x plus 5 into for x plus 5 into 4x plus 1 दैट इज 16x square plus 24x plus 5. आगे बढ़ते हैं. 4x minus 5, 4x minus 1 तो सेम यहाँ पे वही चीज़ है, आइडेंटिटी तो वही यूज़ करनी है, पर यहाँ पे नेगेटिव है तो उसके लिए क्या करेंगे देखिएगा. यहाँ पे x plus a एंड x plus b. इस फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं इस बार वैल्यू लिख के आपको दिखाता हूँ कि वैल्यू कौन सी क्या क्या मिल रही है. x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 4x. a की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली हमारा देखिएगा x प्लस a है, x प्लस है यहाँ तो -5 है, यानी कि a की वैल्यू क्या मिली -5 मिली. -5 कंसिडर करेंगे यहाँ पर, हाँ, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है, हमारा जो आइडेंटिटी है वहाँ पे x प्लस है, वहाँ पे माइनस नहीं है कहीं भी देखिएगा. तो इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो समझिए इसको, ये -5 कैसे आया. अगर इसी क्वेश्चन को मैं लिखूँ ऐसे तो एक से लिख सकता हूँ, जैसे कि 4x प्लस -5 4x plus -5 and 4x plus -1 है ना. वही फॉर्मेट हुआ देखिए, x plus a x plus b वो फॉर्मेट हो गया अभी. तो इसीलिए ये -5 a आया और b क्या आएगा -1 आएगा, b क्या आएगा -1 आएगा. तो b क्या मिला हमें -1. बस अभी ये वैल्यूज जो हमने फाइंड की है, जब भी पता ना चले ऐसा करके आप वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. जैसे वैल्यू मिल जाती है x a b की, जस्ट यूज द आइडेंटिटी एंड सॉल्व इट. तो क्या होगा यहाँ पर is equals to the first is x square यानी कि 4x square, then plus a plus b -5 plus -1 and into x is 4x plus a into b -5 into -1 into -1. सॉल्व करते हैं इसे. 4x square is 16x square, then plus here we need to open the brackets. तो पहले तो अंदर वाले ब्रैकेट ओपन करेंगे. अंदर देखिए, अंदर यहाँ पे ब्रैकेट है तो वो ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं. सो -5 रिमेन एज इट इज, प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई करेगा अंदर, तो प्लस माइनस हो गया -1. दिस 4x एज इट इज. 5 1 जा 5 माइनस प्लस 5. ओके अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करना बाकी है, वो कर देते हैं. तो 16x square नाउ सी हियर minus plus 5 and 1 6 sign of bigger number minus. okay so it will be यहाँ पे क्या मिला हमें -6 और यहाँ पे 4x तो था ही +5. अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, 16x square 6 4 जा 24x. now sign minus plus minus so -24x that is -24x plus 5. so this was the question number 3rd, सब क्वेश्चन 3rd ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं. 4x plus 5 4x minus 1 सेम चीज है ना. पहले ऐसा है तो ये वाले प्लस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए. वैसा अगर करना है तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे हम. 4x plus 5 यहाँ तो प्लस वाले फॉर्म में ही है. इसे अगर लिखना है मुझे तो आई कैन राइट दैट एज 4x plus -1 है ना. 4x plus -1. तो यहाँ a की वैल्यू मिली 4x, b की वैल्यू मिली 5. यहाँ x की वैल्यू x की वैल्यू मिली 4x, a की वैल्यू मिली 5, x की वैल्यू 4x, b की वैल्यू -1. तो चलिए इसी फॉर्मूला से सीधा करेंगे तो क्या होगा देखते हैं. आइडेंटिटी वो वाली यूज करनी है हमें बस. तो x स्क्वायर, तो यहाँ पे x है 4x, सो 4x स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 5 प्लस -1 x, सो 4x प्लस a into b that is 5 into -1 that is 5 into -1. बस हो गया.
4x square, 4 square is 16x square, so 16x square, that is 16x square, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, पहले ब्रैकेट ओपन करके देख लेते, चलिए कोई बात नहीं, आपको अगर बीच में एक स्टेप में समझ ना आए तो अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पर इसे सोल्व करना है तो क्या होगा, दिस 5 विल रिमेन एज इट इज, प्लस माइनस 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 1 हो गया, दिस इज 4x, 5 1 जा 5, प्लस माइनस 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 5, ओके। आगे 16x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 1 इज 4, 4 4 16, ओके, तो क्या होगा यहाँ पर 16x, ओके, बिकॉज ये प्लस 4 मिलेगा, यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, 4 4 16 हो जाएगा, लास्ट में बचा -5, लास्ट में बचा -5। आगे बढ़ते हैं, 2x प्लस 5y एंड 2x प्लस 3y, 2x प्लस 5y एंड 2x प्लस 3y, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या होगा 2x प्लस 5y एंड 2x प्लस 3y, तो ये हमारा है a, ये है हमारा b, समझिए ये x है हमारा, ये हमारा a है, ये x है, ये b है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस a प्लस b, a क्या है 5y, b क्या है 3y, x क्या है 2x प्लस a क्या है 5y एंड b इज 3y, इसका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कंफ्यूजन शायद आपको हो सकता है कि दोनों वेरिएबल है तो किसको x ले और किसको a b ले, तो दोनों ब्रैकेट में जो टर्म सेम है उसे x लिया जाएगा, जो टर्म डिफरेंट है उससे वेरिएबल लिया जाएगा, अगर दोनों में वेरिएबल है फिर भी। चलिए अभी सिंप्लीफिकेशन, 2x स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, सो x स्क्वायर, नाउ 5y प्लस 3y, दोनों लाइक टर्म हुई, सो 5 and 3 8, so 8y, this is 8y and here 2x as it is, plus 5 3 is 15, 15y into y, y square, y into y, y square। अभी this is 4x square plus 8 2 is 16, x into y, xy plus 15 y square plus 15y square। आगे बढ़ते हैं, 2a square plus 9 and 2a square plus 5, 2a square plus 9 and 2a square plus 5। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा x है, ये a, ये x, ये b, दोनों में जो टर्म सेम है उसे x के कहेंगे, जो अलग है उसे a b कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज 2a स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर स्क्वायर x स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर भले ही हो पर ये तो उस टर्म का पर्टिकुलर x की वैल्यू है 2a स्क्वायर, हमें तो उसका स्क्वायर करना है, हमें x स्क्वायर चाहिए, तो ये x का स्क्वायर, इसलिए ब्रैकेट इसलिए हम ब्रैकेट ऑलवेज करते हैं तो आपको वहां पे गलती ना हो। चलिए आगे यहाँ पर प्लस a प्लस b 9 प्लस 5, दैट इज 9 प्लस 5, x की वैल्यू क्या है 2a स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर, अभी प्लस a इंटू b, a इज 9, b इज 5, सिंप्लीफाई, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, ए स्क्वायर स्क्वायर, जब भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ओके, ब्रैकेट के अंदर पावर है और उसके ऊपर स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर, तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4, सो ए रेज़ टू 4, देन दिस वन 9 प्लस 5 इज 14, 14 2 28, सो 28 ए स्क्वायर, 9 5 45, डन। आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई जेड माइनस 4, एक्स वाई जेड माइनस 2, तो ये पूरा हमारा x है, ये a है, दिस इज x एंड दिस इज b, ओके, तो इसके साथ करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज एक्स वाई जेड स्क्वायर, क्योंकि पहला स्टेप क्या होता है हमारा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, दैट इज एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर, देन प्लस a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, a क्या है -4, a क्या है -4, ओके, ये -4 कैसे आया समझ में आया, लास्ट क्वेश्चन में किया था, अगर पता नहीं चल रहा तो देख लीजिए कैसे किया हमने, क्योंकि हमने उसे प्लस में कन्वर्ट किया, क्या किया प्लस में कन्वर्ट किया, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी इट शुड बी एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, माइनस वाला आइडेंटिटी नहीं है ये, तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, एक्स वाई जेड प्लस -4 and xyz plus -2, this is how it can be done। वापस यहां पर तो b की वैल्यू है -4, ओके, सो इट विल बी -4 प्लस
-2 एंड नाउ x की वैल्यू हमारे पास है एक्स वाई जेड। टर्म्स प्लेस करने में ध्यान रखिएगा, वहाँ पे अगर उलट सुलट हो गया, कहीं भी छोटी सी भी गलती हुई तो फिर नीचे वाले स्टेप कितने भी करेक्ट हो पर वो रॉन्ग ही कहलाएगा, आंसर कभी भी आपको करेक्ट नहीं मिल सकता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने किया x² प्लस a प्लस बी एक्स, स्टिल ए बी इज रिमेन, तो ए बी करेंगे यहाँ लास्ट में। a क्या है हमारा -4 एंड b इज -2, चलिए अभी ब्रैकेट के अंदर 3 वेरिएबल है, तीनों मल्टीप्लिकेशन में उसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर तीनों को जाएगा, तो क्या होगा x² y² z² प्लस साइन, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस -2 x y z एंड प्लस 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज प्लस 8। चलिए यहाँ पर अभी दिस विल बी x² y² z² एज इट इज, देन प्लस माइनस माइनस प्लस 4 and 2 6, so -6 x y z प्लस 8। ओके, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा देखते हैं, चलिए x² प्लस x² y² z², हियर प्लस माइनस माइनस 6 into x y z 6x y z, so 6x y z प्लस 8, दैट्स द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। b-7 यहाँ पे हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज ओनली, तो ये वाली आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, a-b² वाली। तो यहाँ पे जब भी हम जो आइडेंटिटी यूज करते हैं वो लिखते जाना है। चलिए अभी तो आइडेंटिटी आपको थोड़ी बहुत याद भी रहेगी होगी और आगे के क्वेश्चंस में समझ भी आया होगा, तो फटाफट से भी चलेगा, देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या है, a-b² वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, a-b² इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, this identity we are going to use, so it will be here the answer is equals to a², यानी कि ये हो जाएगा हमारा b², भले ही वो a² है पर हमारा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है हमें वहाँ पर। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज b, सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस b², दैट इज 7², b² इट्स b² माइनस 7 2 ज़ा 14b प्लस 7² 49, दैट्स द आंसर। आगे xy प्लस 3z होल स्क्वायर, सो दिस इज इन द फॉर्म a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हम जो यूज करेंगे वो है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है वो आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, तो उसके लिए सिंपली आपको ब्रैकेट देखना है, वहां पे पता चल जाएगा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज होगी, और स्क्वायर है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 2 टर्म्स होने चाहिए, और दोनों अगर एडिशन में है तो a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन में है तो a माइनस बी, दो ही आइडेंटिटी है स्क्वायर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सो xy² प्लस 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स वाई होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट इज x² y² प्लस 2 3 ज़ा 6 x y into z, that is x y z plus 3² is 9 and that's z². Okay. Now at last you can check the any like terms are there. अगर like term है तो उसे add और subtract करना है, पर यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6x whole square minus 5y bracket square. So it will be this is in the form of a minus b whole square. This is in the form of a minus b whole square. तो इसका कैसा करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं a minus b whole square. So it will be a square minus 2ab plus b square. This identity we are going to use. चलिए लिखते हैं यहाँ पर is equals to क्या होगा, the first term square यानी कि 6x square minus 2, a की वैल्यू है 6x square, b की वैल्यू है 5y and at last that is plus b square, so that is plus 5y whole square, plus 5y whole square. Here it will be 6 square is 36, so 36 x square x raised to 4, then 6 5 is 30, 32 is 60 and the minus, so minus 60 x square y plus 25 y square plus 25 y square. आगे
इन द ब्रैकेट देयर इज 2/3m प्लस 3/2n ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्म है, a प्लस बी होल स्क्वायर। फ्रैक्शन से डरना नहीं है, फ्रैक्शन कोई बड़ी बात नहीं है ना, चुटकी बजा के फ्रैक्शन भी सोल्व कर सकते हैं, पर इतना है कि स्टेप्स पता होने चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है वो पता होना चाहिए बस। तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे हम करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ब्रैकेट का स्क्वायर है और ब्रैकेट में दो टर्म है, एडिशन में है, तो वैसे एक ही आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। तो क्या हो जाएगा उसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस आइडेंटिटी विल यूज होयर। चलिए अभी आगे देखते हैं क्या होगा। इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी कि 2/3m स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है 2/3m, b की वैल्यू है 3/2n प्लस 3/2n स्क्वायर। ओके, यहां पे देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल, दिस 2 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वी कैन कैंसिल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो हियर इट विल रिमेन 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, m स्क्वायर प्लस 2mn plus 3 square 9, 2 square 4 and n square, and at last that is n square। चलिए आगे, डेसिमल है, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इंटीजर हो, बिल्कुल घबराएगा मत। आइडेंटिटी से सोचिए कौन सी आइडेंटिटी है, ब्रैकेट में दो टर्म, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट के ऊपर पावर, तो एक ही आइडेंटिटी है हमारे पास, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डन। ओके, तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी विल राइट एज द फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सो दैट इज 0.4 p स्क्वायर माइनस 2 0.4 p and second term that is 0.5 q plus 0.5 q स्क्वायर, b स्क्वायर आ रहा है इसलिए, है ना। अभी 0.4 स्क्वायर यानी कि 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4, 4 for the 16 and 2 decimal points, so 0.16 p स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 5 for the 20, 20 to the 40, 20 to the 40 and the 2 decimal points, so 0.4 और 40, आप जो भी लिखो 0.40 लिखो या 0.4 लिखो, दोनों चीज़ एक ही है। एंड पी क्यू, सो पी क्यू प्लस 0.5 square is 0.25, that is 0.25 and here that is q square। बस हो गया। आगे अगेन दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहां पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं हम, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। नाउ हियर द गिवन दैट इज दिस वन इज द फर्स्ट टर्म दैट इज a एंड द सेकंड टर्म 5y दैट इज b। तो चलिए लिखते हैं आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो क्या होगा 2xy फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो इसका क्या होगा 2 स्क्वायर इज 4, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 to the 4, 4 5 are 20 x and y into y, that is y square, that is y square. Again here plus 5 square is 25 and y square. Okay, so any like terms are there? No any like term. Okay, and that's our answer, that is 4x square y square plus 20xy square plus 25y square. आगे क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू सिंप्लीफाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए ऑलरेडी कौन सा फॉर्म में अंदर a, ये पूरा a स्क्वायर भले हो, जस्ट कंसिडर एज वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी लिखता हूँ आपको पता चलेगा ज़्यादा। वी कैन यूज दिस वन a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। ये a स्क्वायर को a समझिए, b स्क्वायर को b समझिए, तो लग रहा है a माइनस बी जैसा, बस वही आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर भी। सो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए करते हैं क्या आएगा, is equals to first term square, the first term is a square, so a square minus 2 first term that is a square, second term that is b square and plus second term square हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो बस, तो हो गया। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर इज a raised to 4
माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड बी स्क्वायर स्क्वायर इज बी रेज टू 4, दैट इज बी रेज टू 4। आगे बढ़ते हैं। 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। यहां पे दो आइडेंटिटी एक साथ दी हुई है एक इक्वेशन सिंप्लीफाई करने में। देखिए कैसे है, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन बोथ आर डिफरेंट। ओके, अभी पहले ये वाला देखिए, यहां पे क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर दिख रहा है। तो दोनों आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं, फर्स्ट वन के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर एंड सेकंड के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो पहले इसके लिए यूज करेंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में क्या है, माइनस साइन है, तो जो पूरा माइनस साइन है, तो अगर ब्रैकेट अगर आप ओपन कर रहे हो, उसको आइडेंटिटी को सोल्व कर रहे हो, तो ब्रैकेट कर दीजिएगा, वरना गलती होगी, क्योंकि आगे माइनस साइन वहां पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो आप नहीं करोगे तो पूरा का पूरा आंसर डिफरेंट आएगा। तो जब भी ब्रैकेट का अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट करके अंदर सोल्व कीजिए एंड देन जस्ट मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन टू ईच एंड एवरी टर्म्स इन द ब्रैकेट। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पे a है हमारा 2, सो 2x है हमारा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2x एंड द b इज 5 एंड एट लास्ट दैट्स प्लस 5 होल स्क्वायर, ओके हो गया। अभी सिंपली इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं, चलिए। दिस इज 2x होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, that is 4x square plus 5 to the 10 to the 20, that is 20x plus 5 square is 25 minus bracket 2x square, so that is 4x square minus it's 5 for that, so 20 only, 20x plus 25। ओके, अभी ये जो माइनस साइन है इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, ये जो माइनस साइन है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सभी की साइन चेंज होगी। कैसे होगा देखते हैं, चलिए। क्या होगा यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20x माइनस प्लस माइनस 25। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं किया होता यहाँ पे देख लीजिए तो कितनी गलती हो जाती है ना, सभी की साइन चेंज हो रही है यहाँ पर कि जो नहीं होती अगर हम ब्रैकेट नहीं करते तो पूरा का पूरा आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। अभी जस्ट कट द टर्म्स, अगर कोई कट हो रहा है तो यस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25, क्या बच रहा है, दिस इज 20, नॉट द 2, हियर इट्स 20x। ओके, तो अभी क्या बचा 20x एंड 20x, सो 20x प्लस 20x प्लस 20x इज 40x, दैट इज 40x। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन दोनों अलग, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था वैसा ही है। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म यानी कि 2ab एंड देन प्लस b स्क्वायर, सो 8n स्क्वायर एंड देयर इज अ प्लस साइन, सो नो नीड टू डू ब्रैकेट। अगर प्लस साइन है, अगर दोनों एक्सप्रेशन के बीच में एडिशन है तो वहाँ पे कोई साइन ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं। अगर करते हो तो भी अच्छी बात है ना, अगर नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो उसका क्या होगा देखिए, प्लस, हाँ अलग अलग कलर से लिखना नहीं है, तो आपको पता चले कि इसका सॉल्यूशन ये रेड वाला है, इसका सॉल्यूशन ब्लू वाला है, वरना आप भी मतलब अलग अलग रंगों से पूरा कलरफुल मत कीजिएगा पेज को, है ना, सिंगल कलर ही यूज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला 7m प्लस 8n होल स्क्वायर। तो इसका क्या होगा 7m स्क्वायर प्लस 2ab, so that is 2 7m into 8n plus 8n square. Now 7m square is 49 m square minus 7 8s are 56, 56 2s are that is 112, 56 2s are that is 112 mn, 112 mn. आगे 8n होल स्क्वायर, सो 8 स्क्वायर इज 64 n स्क्वायर, यहाँ पर
7m square, that is 49m square. 7 8 is 56, 56 into 2, that is 112. So 112 mn plus 8 square, it's a 64n square. ओके, अभी अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल करना है, नहीं हो रहा तो लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे। फिर यहाँ पे हो रहा है 112 mn एंड 112 mn, है ना। अभी क्या बचा, 49m स्क्वायर, 49m स्क्वायर, उसका लाइक टर्म है कोई? हाँ जी है, तो दोनों को साथ में लिखेंगे 49m स्क्वायर एंड 49m स्क्वायर। 64n स्क्वायर, 64n स्क्वायर, तो उसके साथ में लिखेंगे 64n स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर। ओके, नाउ एट लास्ट 49 प्लस 49, है ना, ये दोनों लाइक टर्म है तो उसको ऐड करेंगे। 49 प्लस 49 इट्स 98, दैट इज 98, सो दैट इज 98m स्क्वायर प्लस 64 प्लस 64 दैट इज 128, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है तो 128n स्क्वायर, 128n स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन 3। आगे बढ़ते हैं। 4m प्लस 5n होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n होल स्क्वायर। अगेन ये दोनों सेपरेट है पर दोनों का एडिशन है, तो वैसे ही यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ भी वही यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 2 4m 5n, यानी कि 2ab किया हमने, अभी b स्क्वायर करेंगे तो 5n होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी सेकेंड, फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, अभी सेकेंड एक्सप्रेशन ले रहा हूँ मैं, तो सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या होगा, 5m प्लस 4n है, सो 5m होल स्क्वायर प्लस 2 5m 4n प्लस 4n होल स्क्वायर, 4n होल स्क्वायर। चलिए अभी 4m होल स्क्वायर, 4m होल स्क्वायर तो 4 स्क्वायर इज 16, m स्क्वायर प्लस 5 4 सा 20, 20 2 सा 40 mn प्लस 5 स्क्वायर इज 25n स्क्वायर, हियर 5 स्क्वायर इज 25m स्क्वायर प्लस 5 4 सा 20, 20 2 सा 40 mn प्लस 4 स्क्वायर 16n स्क्वायर, है ना। चलिए आगे लाइक टर्म्स साथ में लिखेंगे, तो m स्क्वायर वाले टर्म कोई दिख रहे हैं, कहीं भी m स्क्वायर वाला टर्म है जी, है यहाँ पे m स्क्वायर, वहाँ भी m स्क्वायर, तो साथ में करते हैं, क्या आएगा 16m स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर प्लस अभी 40mn, सो 40mn प्लस यहाँ भी 40mn है, सो 40mn एट लास्ट n स्क्वायर, सो दैट इज 25n स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर। ओके, अभी लाइक टर्म्स जितने भी है सभी को ऐड कर दें, तो क्या आएगा देखते हैं। चलिए 16 प्लस 25, ये दोनों लाइक टर्म है ना, 16m स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर, 16 प्लस 25 दैट इज 6 and 5 1 1 4 41, दैट इज 41, सो 41m स्क्वायर प्लस 40 and 40 80mn प्लस 25 and 16, that's 41n square. So the answer is 41m square plus 80mn plus 41n square. That is the answer of the question number 4, sub question 4th. चलिए आगे बढ़ते हैं। Fifth, that is the 2.5p minus 1.5q square plus 1.5p, sorry, minus 1.5p minus 2.5q whole square. a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो दोनों में a माइनस बी माइनस यूज करने हैं, पर यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल से बिल्कुल भी घबराइए नहीं, है ना, साथ में थोड़ा समझते जाइए कैसे हम स्टेप्स कर रहे हैं। सो हियर विल स्टार्ट, सो a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, ये क्या है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये भी क्या है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इन दोनों की आइडेंटिटी यूज करनी है। इसकी ये आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसी आइडेंटिटी से इसे सोल्व करेंगे। सो a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2.5p स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू है 2.5p, b इज 1.5q, सो 2ab प्लस b स्क्वायर, सो दैट इज 1.5q होल स्क्वायर, 1.5q होल स्क्वायर, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द सेकंड वन, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द सेकंड वन, तो माइनस करेंगे माइनस सेकंड वन। माइनस के लिए हमने बोला था जब भी माइनस करेंगे तो हमें ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट करना मत भूलना वरना गलती होगी। तो ब्रैकेट में लिखेंगे अभी पूरा 1.5p स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, देन माइनस 2ab, सो 1.5p एंड दैट इज द 2.5q,
plus 2.5 q whole square. Okay, simply just solve the squares, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. 2.5 होल स्क्वायर इज 6.25 है ना. आप पॉइंट का स्क्वायर निकाल के चेक कर सकते हैं. Then here this is 25 2s are 50 and 15. So 15 5s are it's 75, 750 and the two decimal points, so that is 7.5 minus 7.5. मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर सकते हो. मैंने मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5. 22 इट्स 50 एंड 15 5 एट 75, तो 750 आया था. तो 750 में 2 डेसिमल पॉइंट यूज किए हमने, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 2 डेसिमल पॉइंट, सो दैट इज 7.5. एंड पी क्यू प्लस 1.5 क्यू स्क्वायर, सो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर. ओके, अभी यहाँ पे माइनस है, सो माइनस 1.5 पी स्क्वायर, तो अगेन दैट इज 2.25 p square. Then this is minus again 2 multiplied by 1.5 multiplied by 2.5, that is 7.5 only. So 7.5 minus 7.5 pq, and at last that is 2.5 q square. So that will be 6.25 q square. 6.25 q square. चलिए 6.25 p square, so this is 6.25 p square minus 7.5 pq plus 2.25 q square. ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, वो हर एक टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगी और हर एक टर्म की साइन चेंज हो जाएगी. कैसे? प्लस माइनस 2.25 p square माइनस माइनस प्लस 7.5 pq प्लस माइनस प्लस माइनस 6.25 q स्क्वायर. ओके, अभी कोई लाइक टर्म है तो उसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहीं कट हो सकता है तो कट करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर. दिस इज 6.25 p स्क्वायर, दैट इज 6.25. ओके, इट्स माइनस, हाँ ये कैंसिल हो गया. अभी और कोई कैंसिल नहीं होगा, पर लाइक टर्म है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल होगा. तो क्या बचा? 6.25 पी स्क्वायर, इसका लाइक टर्म है यहाँ पर, माइनस 2.25 पी स्क्वायर. देन दिस वन प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर, एंड एट लास्ट दैट्स माइनस 6 पॉइंट, सो 6.25 क्यू स्क्वायर. ओके, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लगता है, पेशेंस रखना है ना. अगर जल्दी करने जाओगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर रह जाएगी, गलती हो जाएगी, सिली मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत पेशेंस से हर एक एलिमेंट, हर एक स्क्वायर, जहाँ जहाँ माइनस साइन आ रही है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, बहुत अच्छे से देख के करना, वरना थोड़ी सी गलती पूरा का पूरा क्वेश्चन, हमारा पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग कर सकती है ना. तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा अच्छे से सोल्व करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. 6.25 माइनस 2.25 दैट इज 4 है ना, दैट इज 4. तो क्या मिला यहाँ पर? 4 पी स्क्वायर, एंड हियर अगेन प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6.25 माइनस 2.25 इज 4, बट द साइन ऑफ बिगर नंबर इट्स नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 क्यू स्क्वायर, माइनस 4 क्यू स्क्वायर. ओके, तो आंसर मिला हमें 4 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर. चलिए आगे बढ़ते हैं. ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी. ओके, तो यहां पर ये कौन से फॉर्म में है? a प्लस बी होल स्क्वायर में. देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट है, इसको एज इट इज रखो, इसको लास्ट में देख लिया जाएगा, वो कोई भी फॉर्मेट में नहीं है. अभी इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? a यानी कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि फर्स्ट टर्म, एंड द सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, सो बी सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी एज इट इज. ओके, तो इसका क्या होगा? ए बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस वन इज 2a b square c plus b square c square, and this one as it is, so 2a b square c.
अभी कोई लाइक टर्म्स है तो उसे एड सब्ट्रैक्ट करो, अगर कट हो सकता है तो कट कीजिए। यहाँ पे ये कट हो रहा है +2ab² एंड -2ab²c, तो क्या बचेगा a²b² प्लस b²c²। ओके, बस हो गया। इससे आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप जो चीज़ कॉमन है उसे कॉमन ले सकते हैं। कैसे? दोनों में b² कॉमन है तो b² कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा a² प्लस c²। ये भी आंसर हो सकता है, डिपेंड्स। ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कर रहे हो, यहाँ तक कर रहे हो, इट्स अप टू यू। आगे m² माइनस n²m² तो ये कौन सा फॉर्मेट है? a माइनस b² है ना, इसको एज इट इज रखेंगे। तो ये वाला आइडेंटिटी क्या है हमारी? a माइनस b² इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो बस उसी प्रॉपर्टी से करेंगे। दिस इज आर a², सो इट विल बी लेट्स स्टार्ट m² माइनस 2ab, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म, सो दैट इज n²m, सेकेंड टर्म इज प्लस n²m² प्लस 2m³ n²। ओके, आगे m² इज m⁴ माइनस 2m³ n² प्लस n⁴ m² प्लस 2m³ n²। ओके, कोई भी लाइक टर्म अगर ऐड कर सकते हैं तो करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो कर सकते हैं, और अगर कट हो रहा है तो कट कर देंगे। यहाँ पे ये कट हो रहा है, देखिए -2m³ n प्लस 2m³ n², दोनों कट हो गया। क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ बचा सिर्फ m⁴ और सेकंड में क्या बचा? n² प्लस n⁴ प्लस n⁴ m²। दिस इज द आंसर। अगेन यहाँ पे भी अगर कॉमन लेना है तो ले लीजिए, दोनों में देखिए m² कॉमन है, m⁴ नहीं है, दोनों में m² कॉमन है। ये देखिएगा, यहाँ पे m² है, यहाँ पे m² है, तो यहाँ से मैं m² निकाल लूँ, यहाँ से m² निकालूँ तो क्या बचेगा? यहाँ पर m² बचेगा प्लस n⁴। दिस इज द आंसर। दोनों में से कोई भी लिखो चलेगा, ठीक है। आगे सो दैट 3x + 7² माइनस 84x इज इक्वल्स टू 3x - 7²। इसके इक्वल में ये शो करना है, मतलब हियर आई नीड टू सोल्व RHS एंड LHS बोथ साइड, RHS एंड LHS बोथ साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सोल्व हियर द LHS पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द LHS। LHS इज इक्वल्स टू 3x + 7² माइनस 84x, है ना। ये वाला यहाँ पे सोल्व करेंगे तो LHS में क्या है? 3x + 7² है, तो ये कौन सा है? a + b² हो गया। तो a क्या है हमारा? 3x, तो क्या होगा? 3x² प्लस 2 3x 7 प्लस 7² एंड दिस इज एज इट इज -84x। बस अभी तो कुछ नहीं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3x² इट मीन्स दैट इज 9x² प्लस 7 3 21 21 2 42, so it's 42x 7² is 49 minus 84x। अभी 9x² as it is ओके। यहाँ पे प्लस 42x है, यहाँ पे -84x है। ओके, तो दोनों लाइक टर्म है तो दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या होगा? प्लस 42x माइनस 84x प्लस 49। लाइक टर्म है तो साथ में लिखे एडिशन सब्ट्रैक्शन उसका करेंगे। चलिए, इसका कितना हो जाएगा? 9x² प्लस माइनस माइनस तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 84 माइनस 42 इज 42, है ना, साइन ऑफ बिगर नंबर, दैट्स व्हाई जस्ट प्लस दी माइनस साइन, एंड 42x प्लस 49। ये आंसर मिला हमें LHS का। अभी RHS सोल्व करते हैं कि RHS में क्या मिलता है, फिर बाद में पता चलेगा कि दोनों सेम है या अलग है, तो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, बाद में लास्ट में पता चलेगा। RHS में दिया है 3x - 7²। हियर आर RHS इज 3x - 7²। ओके, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a - b² वाली, तो ये a 3x² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, अभी 3x² that is 9x², now 7 3 21 21 2 42 minus 42x 7² 49। ओके, चेक कर लीजिए LHS क्या है हमारा? 9x² माइनस 42x प्लस 49। RHS क्या मिला? 9x² माइनस 42x प्लस 49। सो हेंस हियर वी कैन से
here LHS is equals to RHS, hence it's verified. चलिए आगे बढ़ते हैं. Here again we need to show that 9p minus 5q whole square plus 180pq is equals to 9p plus 5q whole square. Okay. अभी ये LHS है, LHS को पहले सोल्व करेंगे, बाद में RHS के लिए देखेंगे. दोनों का आंसर अगर सेम मिला तो ये इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ट्राई करते हैं. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल LHS से स्टार्ट करेंगे. हियर LHS इज इक्वल्स टू 9p माइनस 5q स्क्वायर प्लस 180pq. ओके, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर. a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो वो यहाँ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9p स्क्वायर माइनस 2ab, तो 9p एंड 5q प्लस b स्क्वायर, तो क्या होगा? 5q स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर. ओके, एंड एट लास्ट देयर इज प्लस 180pq, तो उसको एज इट इज यहाँ लिख देते हैं, प्लस 180pq. अभी इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सारे का सारे स्क्वायर से. तो जहां जहां स्क्वायर है वहां क्या होगा? 9 स्क्वायर 81 p स्क्वायर माइनस 9 5 जा 45, 45 2 जा इट्स 90, दैट इज 90pq, that is 90pq. Then plus 5 square is 25q square, 25q square, and at last that's 180pq. अभी लाइक टर्म साथ में लिखेंगे तो क्या होगा? 81p square माइनस 90pq प्लस ये दोनों लाइक है तो क्या हो जाएगा? प्लस 180pq प्लस 25q square एज इट इज. सोल्व करेंगे तो ये 81p स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 माइनस 90 इज 90, सो दैट इज प्लस 90pq प्लस 25q स्क्वायर. ओके, ये हमारा LHS मिला. अभी RHS ट्राई करते हैं कि RHS में क्या आंसर मिलता है, पता नहीं, एक बार सोल्व करेंगे तो पता चलेगा कि RHS क्या आता है. चलिए देखते हैं. RHS इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या दिया है? 9p प्लस 5q स्क्वायर, 9p plus 5q square. So here 9p plus 5q square is equals to 9p plus 5q square है. So let's start with the 9p plus 5q, that is a plus b whole square. So it will be a square plus 2ab plus b square. So it here this is a 9p square plus 2ab, 2 it means that's a 9p, b is 5q plus 5q square. 9p whole square it means that is 81p square plus 9 5 are 45, 45 2s are 9 5s are 45 and 45 2s are it's 90. So 90pq plus 25q square, 25q square. ओके, वहां पर भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, बट देखिए दोनों में क्या आ रहा है. यहाँ पे 81p स्क्वायर प्लस 90pq प्लस 25q स्क्वायर, दोनों में आंसर सेम मिल रहा है, दोनों में आंसर सेम मिल रहा है. इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS. सो हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS. ओके, डन. आगे बढ़ते हैं. Here we have to again show that the 4 by 3m minus 3 by 4n whole square plus 2mn is equals to given that is the 16 by 9m square plus 9 upon 16n square. तो LHS से सोल्व करेंगे, RHS मिलता है नहीं मिलता देखते हैं. So let's start with the LHS. Our LHS is equals to 4 by 3m minus 3 by 4n whole square plus 2mn. Okay, इसको सोल्व करना है and then we will see क्या आंसर आता है. So here we can see a minus b whole square. This is a minus b whole square. वो तो as it is है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, पर यहाँ पे आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं. So here we are going to use the identity for 4 by 3m minus 3 by 4n whole square. And which identity we will use? A minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. So let's start.
दिस इज 4/3m होल स्क्वायर है ना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो क्या होगा 4/3m एंड 3/4n। क्या किया हमने, a स्क्वायर माइनस 2ab, अभी प्लस b स्क्वायर बाकी है अभी भी, सो प्लस 3/4n होल स्क्वायर एंड एट लास्ट प्लस 2mn। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो 4/3 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट इज 4 स्क्वायर इज 16 एंड 3 स्क्वायर इज 9, सो 16/9 m square. Here we will cancel the numerator and the denominator. 3 cancelled, 4 cancelled. तो क्या बचा? That's minus 2mn. That's minus 2mn plus 3/4 whole square. It means that is 9/16 n square plus 2mn plus 2mn. 2mn. Here minus 2mn, that is plus 2mn. That can be cancelled. तो क्या बचेगा? 16/9 m square plus 9/16 n square. देखिए क्या है RHS हमारा 16/9 m square plus 9/16. This is 16. 9/16 n square. तो LHS एंड RHS यहाँ पे इक्वल मिल गए हैं, तो लास्ट में हमें LHS सोल्व करते करते क्या मिल गया? RHS. LHS सोल्व करते करते क्या मिल गया? RHS सीधा अगर सोल्व करने से मिल जाता है सो नो नीड टू डू कैलकुलेशन फर्दर। अगर नहीं मिलता है तो हमें RHS वाला पोर्शन सोल्व करके दोनों को इक्वल दिखाना पड़ता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट 4pq प्लस 3q स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 48pq स्क्वायर। LHS से स्टार्ट करेंगे, सो LHS इज इक्वल टू 4pq प्लस 3q होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस माइनस अनदर ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट में देखो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हियर ऑल्सो वी कैन यूज द आइडेंटिटी फॉर a माइनस b होल स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे माइनस वाला यूज करेंगे, यहाँ प्लस है तो वहाँ प्लस वाला यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, दैट इज 4pq प्लस 3q होल स्क्वायर, तो उसका क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर इट मीन्स द फर्स्ट टर्म स्क्वायर, दैट इज 4pq स्क्वायर प्लस 4pq एंड द b दैट इज 3q प्लस 3q स्क्वायर माइनस, खास ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस है तो जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट करना जरूरी है, तो माइनस करके ब्रैकेट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। इट्स 4pq स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, तो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो इसका क्या होगा, या नीचे ही लिखता हूँ तो आपको थोड़ा देखने में और समझने में थोड़ा सही रहे। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस ब्रैकेट करना है, देन 4pq स्क्वायर माइनस 2ab, so that is the 2, this is a and the b is 3q plus 3q all square, done। अभी इसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं क्या मिलता है। 4pq all square, so 4 square is 16, p square q square plus 4 to the 8, 8 3 the 24, so that is 24 p q square plus 3 square is 9 q square. Here the sign of the minus, so subtraction and the bracket. Here 4pq square, it means the 16 p square q square, then minus 2 multiplied by 4 multiplied by 3, 4 3 is 12, 12 2 is 24, minus 24, so minus 24 pq plus 3 square is 9, so 9 q स्क्वायर। ओके, अभी ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है, पहले उसे सोल्व करेंगे। ओके, उसके बाद लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स जो कुछ भी है देखेंगे, तो यहाँ क्या होगा 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 24 पी क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर। अभी ब्रैकेट के अंदर जब ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करेगी तो हर एक टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कैसे, माइनस प्लस माइनस हो गया, देखिए 16 p square q square, here minus minus plus, so it will be plus 24 p q and this is plus 9
क्यू स्क्वायर, ओके, नॉट प्लस, माइनस साइन चेंज हो गई ना, साइन चेंज हमने नहीं की, वहाँ पे साइन चेंज करनी है यहाँ पर, सो इट विल बी माइनस, ओके, यहाँ प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस, दैट्स माइनस 9 स्क्वायर। अभी जो भी लाइक टर्म में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, कट हो सकता है तो कट करो। यहाँ पे देखिए प्लस 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अगेन प्लस 9 क्यू स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर, ओके, तो क्या बचा 24 पी क्यू स्क्वायर प्लस 24, अरे वेट, यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किया तब क्या था, 4 3 12 पी क्यू स्क्वायर आएगा ना, हमने स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, दिस इज पी क्यू स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ क्या मिला हमें, प्लस 24 पी क्यू स्क्वायर, ओके। अब ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों लाइक टर्म है तो क्या होगा, 24 प्लस 24 दैट इज 48, सो 48 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एच एस, इज इक्वल्स टू आर एच एस मिल गया है, देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, ओके। तो हमने फाइनली प्रूव कर दिया है दैट 4 पी क्यू प्लस 3 क्यू होल स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू माइनस 3 क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48 पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आर एच एस वाला पोर्शन वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, एल एच एस सोल्व करते गए हमें आर एच एस मिल गया है, ओके, जैसे जैसे एल एच एस सोल्व किया हमें आर एच एस मिल गया है, सो नो नीड टू डू एनी फर्दर कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए एंड सी प्लस ए, ओके। तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है ना। और दूसरा यहाँ पे सिंपल आइडेंटिटी में यूज कर सकता हूँ, दिस इज ए माइनस बी ए प्लस बी, उसकी तो खुद की आइडेंटिटी है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सीधा मैं एल एच एस से स्टार्ट करता हूँ, एल एच एस क्या है हमारा, ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए एंड सी प्लस ए, ओके। तो तीन अलग अलग है कि जहां हम अलग अलग आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज होगी। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो उसकी आइडेंटिटी तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सीधा लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस। इसके लिए आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, b माइनस सी बी प्लस सी, सो दैट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी ए प्लस बी, तो स्क्वायर वाली लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लास्ट में देखते हैं लास्ट में क्या होता है, चलिए। अगेन वहां भी क्या है, c माइनस है सी प्लस है, तो क्या है फर्स्ट टर्म दोनों ब्रैकेट में, ब्रैकेट दोनों सेम है, जस्ट ओनली वन डिफरेंस इज देयर इज अ साइन, ओके। तो c माइनस है सी प्लस ए का क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अभी जो आइडेंटिटी हमने यूज की है वो वहाँ पे दिखानी जरूरी है, विच आइडेंटिटी वी यूज्ड ओवर देयर, दैट इज द रीजन इज ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट दिस। अभी जो टर्म्स सेम है, मतलब लाइक है, उसे 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जैसे कि ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आंसर क्या मिला, 0, कुछ बचा ही नहीं तो क्या बचेगा, 0। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर कुछ भी नहीं रहता तब क्या रहता है, 0। वही तो हमारा आर एच एस है, तो हमने एल एच एस के इज इक्वल्स टू में क्या प्रूव कर दिया, आर एच एस कर दिया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग द आइडेंटिटीज इवेल्युएट 71 स्क्वायर। 71 स्क्वायर हम नॉर्मली करेंगे तो क्या कर देंगे, 71 मल्टीप्लाई बाय 71, बट हियर वी नीड टू यूज आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए, जो भी नंबर दिया है आपको, जो भी नंबर दिया है जिसका स्क्वायर फाइंड करना है, उसे पहले स्प्लिट करना है, टेंस प्लस अ डिजिट, है ना, टेंस प्लस अ डिजिट। कैसे, 71 है, 70 का नियर बाय टेंस क्या है, दैट इज 70, दैट इज 70, यानी कि 70 प्लस 1 लिख सकता हूं उसे मैं, बिल्कुल, उसका तो स्क्वायर है ही। तो ये पूरा देखिए अभी क्या लग रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस
2ab plus b square. This identity we are going to use here. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा a है, ये हमारा b है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपली. पर एक ही चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पर, अगर आप 80 - 1 कर रहे हो तो माइनस वाला आइडेंटिटी यूज होगी. यहाँ पे हम 70 + 1 किया तो ये प्लस वाला आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, सो a + b होल स्क्वायर का क्या होगा, a² + 2ab + b स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू दिस आई विल राइट लाइक 70² + 2ab, इट मीन्स 271 + 1 square. Okay, then here 7 square it's 49 and the 2 zeros because 0 0 plus it's 140 and at last 1 square is 1. Now addition of 4900 140 and 1, that will be it's 1 4 9 and 1 0 and 5. Once verify, that's yes, done. So the square 71 square is equals to 5041. So this is how we can find the square by using the identities. चलिए आगे बढ़ते हैं. 99 square. This can be done in the two different way. One 90 + 9 as well as 90 - 1. कोई भी यूज करते हैं. देखिए, अगर 90 + 9 लिख रहा हूँ तो अभी करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है. और अगर 100 - 1 कर दूँ तो ये भी करेक्ट है. लास्ट वाले में हमने प्लस वाला यूज किया था, यहाँ -1 वाला यूज करके आपको दिखाता हूँ सब्ट्रैक्ट वाला, तो क्या होता है देखते हैं. चलिए, वी आर गोइंग टू यूज दिस वन, दैट इज 100 - 1 होल स्क्वायर. सो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a - b होल स्क्वायर. तो क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b स्क्वायर. दिस आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू यूज. तो चलिए क्या होता है देखते हैं. Here this is a, this is b. So a² यानी कि 100² - 2ab, so 2ab plus b square plus b square. 100 square is 10,000. 100 square is 10,000. So that's a 10,000 minus 2 into 100 into 1, 200 प्लस 1 स्क्वायर इज 1. बस इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना. ये 10,000 एज इट इज, माइनस 200 इन प्लस 1, दैट इज -199. ओके, नाउ लेट्स जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस. सो दैट विल बी ये 10, so 10 - 9, that's 1 90 98 99. Answer is 9801. That is the answer of 99 square. 99 square. 99 square is equals to 9801. चलिए आगे. 102 square. So here I will use as 100 plus 2 square. 100 plus 2 square. तो आइडेंटिटी वही यूज करने वाले हैं. a plus b square is equals to a² plus 2ab plus b square. इसे आइडेंटिटी से करने वाले हैं. चलिए देखते कैसे होगा. तो पहले a² तो 100² प्लस 2ab प्लस b square. So here it will be 100², that is the 10,000. So the 10,000 plus 2 to the 4, so it's 400 plus 4. So answer will be, it's 10,404. 10,404. The square of 102 square. 102 square. चलिए आगे बढ़ते हैं. 998 square. 998 square. तो इसके लिए क्या होगा, 1000 minus 2 square. दूसरा कर सकते हैं 990 plus 2. 990 plus 2. पर 990 प्लस 2 करोगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन में देखिए क्यों प्रॉब्लम होगा, समझिए पहले. 990 प्लस 2 स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, पर ये 990 का स्क्वायर करने में टाइम लगेगा, है ना. वहाँ कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए. यहाँ 1000 का स्क्वायर फाइंड करना है तो इजीली मैं कर सकता हूँ. दैट्स व्हाई आई हैव चूजन द 1000. सो इट विल बी 1000 स्क्वायर माइनस 2000 यानी कि 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, तो कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज़ की है वो देख लीजिए. यहाँ पे हमने यूज़ किया है
a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. Okay, this identity will be used over there. 1000 square that will be 1. How many zeros are there? 3 zeros. तो उसका डबल कर देंगे 6. So 1 2 3 4 5 6. Okay, तो कितना मिला हमें? 10 lakh. कितना मिला? 10 lakh. Here minus 2 2s are 4. So that's 4000. And plus 2 square is 4. 2 square is 4. प्लस माइनस 10 लाख में से 4000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है देखते हैं. 0 0 0 here 10. So 10 minus 4 that's a 6. 9 and 9. So that is 9,96,000. 9,96,000 and plus 4 as it is. तो कितना हो जाएगा ये टोटल? 9,96,004. 9,96,004 that is the square of 998. 998. कितना भी बड़ा नंबर मिले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस यही करना है कि अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी सॉल्व करना है, तो ऐसे होता जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. 5.2 स्क्वायर डेसिमल आ गया है ना. डेसिमल आते ही मतलब कुछ होने लगता है, स्टमक में बटरफ्लाइज होने लगते हैं, पर फिक्र मत करो. यहाँ पे 5.2 है तो उसे भी लिख सकते हैं एज द फॉर्म ऑफ द दैट स्प्लिट करके जो फॉर्म से हम आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं. तो 5 प्लस 5.2 है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ देखिए. दिस कैन बी रिटन एज 5 प्लस 0.2 स्क्वायर कर सकते हैं है ना. तो इसी से कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर देखिए 5 प्लस 0.2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर इज वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो क्या होगा 5 स्क्वायर इज 25. 5 स्क्वायर इज 25 प्लस हियर 5 टू 10. 10 into 0.2 is 2. 10 into 0.2 is 2. Okay, and 0.2 square is 0.4. That's 0.04 actually. 0.04 because 0.2 multiplied by 0.2 2 to the 4 and the 2 decimal points, so 0.04. अभी 25 plus 2 it's a 27 and so that is a 27.04. 27.04 that is the answer of 5.2 square है ना. The square of 5.2 that is 27.04. 27.04. आगे ओके यही है, पर मल्टीप्लाई आ गया बीच में, पर हमें मल्टीप्लाई से मतलब नहीं, हमें तो नंबर को स्प्लिट करो. मल्टीप्लाई को एज इट इज रहना दो. देखो कैसे इज इक्वल्स टू फॉर 297 आई कैन राइट 300 माइनस 3 कर सकते हैं. 300 माइनस 3 या बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को एज इट इज रहने दो. 303 के लिए क्या कर सकते हैं 300 प्लस 3. ओके अभी देखिए ये क्या हुआ a माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर बहुत ईजी हो गया है. तो जब भी a माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी स्क्वायर हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सिंपली इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे उसे वहाँ सोल्व कर देंगे तो आंसर जो होगा उसको बाद में सीधा मल्टीप्लाई कर देना है. दूसरा अच्छा वेट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, बाय मिस्टेक हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया है, फिर तो ये बहुत ईजी हो गया. अगर स्क्वायर नहीं है तब तो ये a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यानी कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म हो जाएगा इसका आंसर. 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर इज 9 एंड 20 का 40 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 3 स्क्वायर इज 9. सो दिस इज 90,000 माइनस 9 90,000 माइनस 9. इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 इट्स 1 देन 9 9 and 9 9,991 वेट सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई है. 10 1 9 10 it's 1 then 9 9 9 and 8 है ना 89,991 that's the answer of the 297 multiplied by 303 है ना. इसका आंसर ये आ जाएगा. तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज बहुत ही इजीली हम कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर फॉर्म में हो तो अगर सेट हो रहा है तो बहुत ही इजीली हो जाएगा. आगे देखते हैं 78 मल्टीप्लाई बाय 82 तो इसके लिए क्या करेंगे 80 माइनस 2 तो 78 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 80
प्लस 2, तो सिंपली अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 80 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 80 स्क्वायर इज दैट इज 8 8 64 एंड द 2 zeros माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, सिंपली इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 6396, ओके, दैट इज द आंसर ऑफ 78 मल्टीप्लाई बाय 82, आगे देखते हैं 8.9 square, so that can be written as 8 plus 0.9 whole square, or even that can be written as 9.0 minus 0.1 square, 9.0 minus 0.1 square, okay, but मैं एडिशन के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा. Here this is the 8 square plus 2 a b plus b square. So here 8 square is 64 plus 8 nines are 72 into 2 that is 144, 72 into 2 that is 144 and that one decimal point, so 14.4 plus 0.81, सिंपली ऐड करना है, सो डेसिमल पॉइंट के बाद हो जाएगा यहाँ पे 1, 8 and 4 12 2, 1 carry, 4 and 1 5, 5 and 4 9, 1 6 7, 79.81, that is the square of 8.9, that is 79.21, 79.21. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. 1 8 and 4 12 2, 1 4 and 1 5, 5 and 4 9, yes, okay, डन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 1.05 मल्टीप्लाई बाई 9.5, ओके, तो इसको मैं लिखूंगा एज दी 1.05 है और वहाँ पे 9.5 है, नहीं नॉर्मली ऐसे ही करना पड़ेगा. सो दिस इज 1.05. इसे x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर करना है तो, पर 1.05 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.5 एंड 9 प्लस 0.5, तो 1 और 9 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा. तो 10 के साथ अगर करना चाहे तो होगा, पर इतना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लीव इट यहाँ पे नॉर्मली, बट वी हैव टू यूज़ द आइडेंटिटीज़. हाँ, डायरेक्टली नहीं करना है तो आइडेंटिटी तो कंपलसरी यूज़ करनी ही है. तो ठीक है, कोई नहीं, इसका कर देते हैं 1 प्लस 0.05, ओके, लिख सकते हैं 1 प्लस 0.05, ओके, एंड सेकेंड ब्रैकेट का हो जाएगा, सेकेंड का 9.5 है तो उसका हो जाएगा 1 प्लस 8.5, ठीक है, बस. तो अभी ये कौन सा हो गया, x प्लस ए, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि देखो दोनों में एक टर्म सेम है तो वो x हो गया, और जो टर्म डिफरेंट है वो हो जाएगा हमारा a एंड b. तो चलिए एक्स स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए क्या है 0.05 प्लस बी क्या है 8.5 एक्स यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1 ओनली, देन प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाई 8.5 यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई बी. बस इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 1 स्क्वायर इज 1 प्लस इसको ऐड करेंगे तो आएगा 8.55 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 8.55 ओनली. तो इसका हो गया. अभी यहाँ पर 5 5 जा 25, 5 2, 8 5 जा 40 एंड 42, 425, बट डेसिमल पॉइंट कितने 1 एंड 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा एंड 0. ओके, ऐड करना है लास्ट में. चलिए, तो पॉइंट के बाद इट्स 5 एंड 2 7, 5 एंड 4 9, 8 एंड 1 9. So आंसर मिला 9.975, that is the answer of 1.05 multiplied by 9.5. उसका फाइनल आंसर मिल रहा है हमें 9.975. आगे बढ़ते हैं.
using a square minus b square we have to the particular identity that is given, that is a square minus b square is equals to a plus b and a minus b. हमें फाइंड करना है 51 स्क्वायर माइनस 49, 51 स्क्वायर माइनस 49 पर इसी आइडेंटिटी से, है ना, इसी आइडेंटिटी से तो क्या होगा चलिए देखते हैं। इसमें हमें क्या कह दिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, यह हमारा बी है, तो उसको इस फॉर्म से करना है, उसको उस फॉर्म से करना है। तो क्या होगा इसके लिए चलिए, तो ये हमारा ए है, ये बी है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको इस ब्रैकेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 51 प्लस 49 एंड 51 माइनस 49 अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी वैसे कर देना है। बस इसको अभी नॉर्मली सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 51 प्लस 49 ऐड करेंगे सो इट्स 100 एंड हियर 51 माइनस 49 इट्स 2, सो 100 इंटू 2 दैट इज 200, दैट इज 200, तो उसका आंसर हमें मिल गया है 200। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा दिया है बट वी हैव टू यूज द सेम वन, आइडेंटिटी पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट दिया है उसी से करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए कहा है 1.02 प्लस 0.98 एंड इन अनदर ब्रैकेट 1.02 माइनस 0.98। चलिए यहाँ पे एडिशन करेंगे तो 1.02 प्लस 0.98 दैट इज 2, दैट इज 2। कैसे, सिंपली 8 एंड 2 इट्स 0, 1 कैरी, सो 9 एंड 1 0, अगेन 1 कैरी इट्स 2, 2.00 पर 2.00 के लिए 2 लिख सकते हैं। अगर लिखना है 2.00 चलिए मैंने ऐसा कर दिया, तो आपको अगर जब भी सॉल्व करोगे तो लगेगा दैट इज 2.00। इसमें क्या होगा देखते हैं, 1.02 माइनस 9.8 आई नीड टू डू हियर, दैट इज 1.02 माइनस 0.98, सो 0.98 रफ में करते हैं तो क्या मिलता है चेक करते हैं। चलिए इट्स 12 एंड ओके, सो 0.04 एक बार चेक कर लेते हैं करेक्ट है या नहीं। 9 and 4, 8 and 4, 2, 1, 0, yes correct, that is 0.04, that is 0.04 अगर सब्ट्रैक्ट किया तो। Okay, now simply let's do the multiplication of 2 and this, so 2 will multiply to 0.04, 2 4s are 8, 0 and 0, okay simply, so our answer is 0.08, ये नहीं ये रफ फर्क था, so the answer is 0.08 for the given question। चलिए आगे, 153 square minus 147 square, so it will be 153 plus 147 and again 153 minus 147, इसका सम करेंगे कितना मिलेगा, 7 and 3 0, 1 0 1, it's a 300, okay, यहाँ पे कितना मिलेगा 6, 153 minus 147 that is 6, 6 3s are 18, 1800 that's the answer, 1800 that's the answer। 12.1 square minus 7.9 square, तो यहाँ पर सेम 12.1 प्लस 7.9 देन इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी कर दिया, अभी ए माइनस बी करना है तो क्या होगा 12.1 माइनस 7.9 माइनस 7.9, तो इसका एडिशन करते हैं तो क्या मिलेगा 1 and 9 to 0.0 1 3 and 7 to 10 again 0 and 1 it's a 2 20 20.0 and then another bracket, तो अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12.1 minus 7.9, 12.1 minus 7.9 11 minus 9 is 2 and 11 minus 7, 7 and 4 that's 11, 4.2 that is 4.2। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार गलती ना हो, करेक्ट है। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन 20 मल्टीप्लाई बाई 4.2, सो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं पहले तो, 2 2 4 एंड 4 2 8, इट्स 840
20 मल्टीप्लाई बाई 42 अगर करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 40 करेंगे तो 840 मिलेगा। अभी 2 डेसिमल प्लेस के बाद हमें डेसिमल पॉइंट्स प्लेस करने हैं, पर 2 से 2 नहीं, एक ही, ये तो 20.0 है तो 0 कंसिडर नहीं करेंगे। सो आंसर इज 84.0. So the final answer, that is actually 84. Answer is 84. So this was the rough work. In this question, we have to use the particular identity, that is x plus a x plus b is equals to x square plus a plus b x plus ab. इसी आइडेंटिटी से हमें सारे के सारे सम सॉल्व करने, और कोई आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज द 103 मल्टीप्लाई बाय 104. ओके, सो फॉर दिस वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी, तो इट मीन्स वी नीड टू राइट इन दिस फॉर्म। मैं इसे लिख सकता हूँ 103 को 100 प्लस 3, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4। तो ये हो गया यही फॉर्म, x प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्म हो गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी, दोनों में 100 ही है, वो x हो गया हमारा। तो ये वाला आइडेंटिटी यूज करनी है तो क्या है, पहले तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर, देन प्लस a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 4, देन x इट मीन्स आर 100 प्लस a इंटू बी यानी कि 3 इंटू 4। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं। 100 स्क्वायर इज 10,000 प्लस 3 प्लस 4 दैट्स 7, 7 इंटू 100 दैट्स 700 प्लस 3 4 12। ओके, इसको ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा। सो इट्स 1 2 712 एंड 0 एंड 1, 10,712, 10,712, दैट्स द आंसर फॉर 103 मल्टीप्लाई बाय 104। नेक्स्ट, here we have the 5.1 multiplied by 5.2, 5.1 multiplied by 5.2. So we will write that as the 5 plus 0.1 multiplied by 5 plus 0.2. Okay, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 x है, 0.1 is a and 0.2 is b. So x square यानी कि 5 square plus a plus b, so 0.1 plus 0.2x, so that is 5 plus ab यानी कि 0.1 multiply by 0.2. So simply 5 square is 25 plus 0.1 and 0.2, sum of 0.1 and 0.2, that is 0.3, 0.3 multiplied by 5, that is 1.5, that is 1.5. How? Because 0.3 multiplied by 5 is, so 5 3 is 15 and the 2 decimal point, 1 decimal point, so that is 1.5. ओके, आगे 0.1 एंड 0.2 उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to the 2 and the 2 decimal points, so 0.02. अभी it will be 26.52, 26.52, that is the answer of 5.1 multiplied by 5.2. आगे बढ़ते हैं। 103 multiplied by 98, 103 multiplied by 98, तो अगर इसको लिखना है अगर उस फॉर्म के लिए, हाँ, सो वी नीड टू राइट एज द 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस -2, क्योंकि एडिशन फॉर्म तो करना ही है, पर और दोनों यहाँ पे सेम भी होना चाहिए, वो भी एक कंडीशन थी। सो हियर इजीली वी कैन राइट 100 प्लस 3, पर वहाँ 100 प्लस -2 करना पड़ेगा तभी 98 मिलेगा। तो यहाँ x 100 है, a 3 एंड b -2, क्या हो जाएगा, तो 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस -2, 100 प्लस a इंटू b यानी कि 3 इंटू -2. सो नाउ हियर 100 स्क्वायर दैट इज 10,000, सो इट विल बी 10,000 प्लस 3 प्लस -2, 3 प्लस -2 दैट इज 1, 3 प्लस -2 बिकॉज प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर स्टेप कर देता हूँ देखिए ऐसा हो जाएगा, है ना, प्लस 3 2 6 दैट्स -6. Here it's a 10,000 plus 3 minus 2 is 1, 1 into 100 is 100 only, and the sign of bigger number positive only. 1000 कहाँ से हो गया, 100 है, okay, plus minus minus, so that is -6, here that is -6, okay. Now 100 minus 6 is 94, 100 minus 6 is 94 and 10,000 plus 94, so that is 10,094, 10,094.
10,094. That is the answer of 103 multiplied by 98. आगे 9.7 मल्टीप्लाई बाई 9.8, इसके लिए होगा 9 प्लस 0.7 एंड 9 प्लस 0.8, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, सो इट मीन्स 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a प्लस b, सो दैट इज 0.7 प्लस 0.8 x, इट मीन्स 9 प्लस a इंटू b, सो 0.7 इंटू 0.8. अभी नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 0.7 प्लस 0.8, that is 1.5. That is 1.5. So here 1.5 into 9 1.5 into 9 plus 0.7 multiplied by 0.8. 7 8 is 56. It's 0.56. यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 81 प्लस 15 9 जा 135 एंड 1 पॉइंट, सो 13.5 प्लस 0.56 ऐड कर देते हैं. डेसिमल पॉइंट के बाद एडिशन करेंगे पहले, तो क्या आएगा, दैट इज 6 5 and 5 10 0 1 and 1 2 and 3 5, so here 5 and 1 and 8, that's 9. 95.06, that's the answer of this question. Okay, so here we have completed exercise 9.5 as well as we have completed the chapter 9 algebraic expression and the identities. अभी आपका काम है पूरी एक्सरसाइज सोल्व करना. बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बहुत ध्यान रख के सोल्व करना पड़ेगा. हर एक क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा विद पेशेंस, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लगेगा कई बार, और वेरिएबल एंड द कांस्टेंट टर्म्स और लाइक टर्म्स और बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है. पर एक ही चीज़ है कि जो मेथड है, मेथड्स बहुत ईजी है. एक चीज़ अगर अच्छे से ध्यान रखें हम करें नॉर्मली, तो बहुत अच्छे से प्रॉपरली सारे आंसर्स मिल जाएंगे. आपने पूरा वीडियो देखा है. अभी बिना वीडियो देखे, बिना टेकिंग द रेफरेंस, ट्राई टू सॉल्व दिस होल एक्सरसाइज, तो अब भी आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ अभी आपको डाउट है, कहाँ प्रॉब्लम्स हो रहा है, कहाँ पे सॉल्यूशन में कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, कहाँ एरर मिल रहा है. जब खुद से ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी पता चलेगा कि कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है. सो प्लीज़, इफ़ यू हैव एनी स्टिल एनी क्वेरीज और एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू टेल अस एनीथिंग, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. डेफिनेटली वी विल रिव्यू. You can join us at Telegram. Thank you. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.